Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 8th class है आपका. क्लास 8 चैप्टर है आपका 12 सुदामा चरित्र. ठीक है, 8th क्लास में सुदामा चरित्र देखेंगे. थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया था वो कैसे खोजते हैं, कैसे करुणा निधान जो श्री कृष्ण जी हैं उनके कैसे चरणों को धोते हैं. आगे देखिए, कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटली काक में रहे कहूँ हेत. अब क्या है, श्री कृष्ण जो हैं वो सुदामा से कह रहे हैं कि भाभी ने हमको जो खाने के लिए दिया है, जरूर कुछ ना कुछ दिया है, तुम उसको जो पोटली है तुम्हारे पास उसको तुम कांख में मतलब बगल में दबा दबा कर इधर उधर घूम रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो. आगे चना गुरु मातु दिए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं देखे दीने. जब गुरु माता ने, वो अब पुरानी बात को याद करते हुए कहते हैं कि जब हम आश्रम में साथ में पढ़ते थे उस समय जब गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे तो वो चने भी तुमने क्या किए थे, चुपचाप से चबा लिए थे और हमें नहीं दिए थे. श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जू प्रवीण है. आप क्या बोल रहे हैं, श्याम बोल रहे हैं भगवान कि तुम जो सुदामा हैं, सुदामा से कह रहे हैं तुम तो मुस्कुरा कर मजाक में कह रहे हैं, तुम तो चोरी में बहुत ही प्रवीण हो, माहिर हो. पोटली कांख में चा पी रहे तुम, खोलक नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी ओजना तजो तुम, ते सही भाभी ने तांदुल कीन है. पोटली जो है उसको तुम क्या कर रहे हो, कांख में दबाकर इधर उधर बगल में दबाकर पोटली को घूम रहे हो. पोटली जो है अमृत सुधा है, जिसमें अमृत से भरी हुई है, ऐसा लग रहा है उसमें अमृत है. अमृत से भरी हुई पोटली जो है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो. क्या भाभी ने इसमें जो मेरे लिए जो तांदुल हैं, जो चावल है वो दिए हैं, क्या तुम मुझे वो नहीं दोगे. तो इसके बाद देखिए चावल दे देते हैं. फिर देखिए, वह पुलकानी वह उठी मिलीनी, वह आदर की बात वह पवन पटवानी, गोपाल की कुछ ना जारी जात. अब वो क्या है, रास्ते में है कौन, सुदामा. और सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझे इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया, सब कुछ दिया और मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, घर घर का ओढ़त फिरे तनक दही के काज. तो मेरा इतना सम्मान किया, मगर जिस उद्देश्य से मैं आया था कि मुझे कुछ श्री कृष्ण मुझे कुछ उपहार देंगे, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ. तो जाते हुए सोच रहे हैं ऐसा, और ये कह रहे हैं कि जो घर घर माखन चोरी कर कर खाता था, का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज. और अब वो इतना बड़ा हो गया है तो वो मुझे क्या देगा. हो आवत कहीं हो तऊ वाही पठायो लेटी, अब की हूँ समझायो के बहु धन धारो सकेली. और इतना उनके पास अब क्या है, इतना धन है, इतना बहुत सारा धन है, पर उसमें से मुझे कुछ नहीं दिया, मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ. वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घन मन समृत छायो, केधऊ परायो कहूँ मारग भूली की, फेरी के मैं अब द्वारका आयो. अब क्या हो गया, अब वो अपने गांव पहुंच गए. गांव में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर तो टूटे हुए झोंपड़े थे, टूटे हुए झोंपड़े की जगह यहाँ पर तो
बहुत अच्छे बड़े बड़े राजमहल और भवन दिखाई दे रहे हैं, सोने के बने हुए इतने अच्छे स्वर्णमय भवन दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग भूल गया, मैं रास्ता भूल गया और रास्ता भूलकर मैं दोबारा कहाँ पर आ गया, द्वारका ही आ गया। भोनऊ बिल्की बे को मन लोचन सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब पूरा गांव कैसा हो गया, अपनी आंखों से सब जगह उन्होंने देख लिया, सारे गांव में निहार लिया, सभी गांव में पूरी जगह पर देख लिया, तो कहीं भी उनको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही। सबसे पूछ लिया कि मेरा घर था यहाँ पर, वो कहाँ है। के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ पर वो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी, अब क्या हुआ, जो उनकी पत्नी है वसुंधरा, वो क्या करती हैं, उनका हाथ पकड़कर अपने भवन में ले जाती हैं। तो अब वो अपने भवन को देखते हैं और कहते हैं कहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी और ये अब मेरा जो सोने का महल बन गया है। के पग में पनही ना हाथी पनही ना हती, कहाँ ले गजरा जाऊ ठाड़े महावत। सॉरी, आगे देखेंगे। कहाँ पर मैं पैदल ही चला करता था, पैदल ही जाया करता था, अब मेरे दरवाजे पर हाथी घोड़े खड़े हुए हैं और हाथी घोड़े लेकर महावत जो उसको चलाने वाले हैं वो खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात काटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। अब क्या बोल रहे हैं, उनको तो कैसी कठोर भूमि पर सोने की आदत है, तो अब क्या हो रहा है, अब उन्हें जो कोमल जो गद्दे हैं, कोमल बिस्तर है, उस पर उनको नींद नहीं आ रही। के जुरतो नाही को दे सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब प्रभु की महिमा से, प्रभु के प्रताप से मुझे ये सब कुछ मिल तो गया है, गद्दा मिल गया है, रहने के लिए अच्छा महल मिल गया है, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ भी उन्हें सुहा नहीं रहा है, कुछ भी वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आगे आपको ये चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।